या के ऊपर ज़बर है, आगे आइन से मिलाएंगे, आइन को हलक के दरमियान से अदा। जज़म वाला हर्फ हमेशा एक मरतबा पढ़ा जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको हमेशा सेहत, ईमान और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम इंशाअल्लाह ताला पर अलिफ लाम मीम सूरतुल बक़रा सफ़ा नंबर 27 आयत नंबर 118 पढ़ते हैं। पहले क़िरात से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इजराए कवायद से पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है आपसे, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर करें। चलिए सबक का आगाज़ ताऊज़ और तस्मीया की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालल्लज़ीन ला यअलमून लौला युकल्लिमुनल्लाहु औ तअतीना आयह कज़ालिक क़ालल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम। चलिए इजराए कवायद से पढ़ते हैं। आज हम आयत नंबर 18 आधी पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ी आयत है तो वीडियो लंबी हो जाएगी। वाव के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाव को होंठों की नातमाम गुलाई से अदा करेंगे, यानी होंठों को मुकम्मल गोल करेंगे। जैसे वा। क़ाफ के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। क़ाफ हरूफ़े इस्ताला में से है, मोटा पढ़ा जाएगा। क़ा। लाम के ऊपर ज़बर है, आगे लाम मुशद्दद है, लाम को लाम से मिलाएंगे। तशदीद वाला हर्फ हमेशा 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा अपने से पिछले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर या अपनी हरकत के मुताबिक, दूसरी मरतबा अपने से अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। जैसे लल। लाम के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे ला। ज़ाल के नीचे ज़ेर है, आगे या साकिन है, ये या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। ज़ाल को नरमी से अदा करेंगे। ज़बान की नोक को ऊपर वाले यानी सामने वाले दांतों के किनारे से लगाएंगे तो इसमें नरमी पैदा होगी। जैसे दी। नून के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे ना। ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ते वक्त 3 बातों का ख्याल रखते हैं। एक तो इसे खींचते नहीं, जैसे ना। दूसरा झटका नहीं देते, जैसे ना। तीसरा मजहूल नहीं पढ़ते, जैसे ने। ने का मतलब यानी नून के नीचे ज़ेर हो तो हम नी पढ़ेंगे, तो बाज़ लोग पढ़ते हैं ने। तो कैसे पढ़ेंगे? वक़ालल्लज़ीन। लाम के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे ला। या के ऊपर ज़बर है, आगे आइन साकिन है, या को आइन से मिलाएंगे, आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। जज़म वाला हर्फ हमेशा एक मरतबा पढ़ा जाता है, अपने से पिछले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर। जज़म का काम क्या है? मिलाना, यानी 2 हर्फों को ज्वाइन करना। जैसे या। लाम के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे ला। मीम के ऊपर पेश है, आगे वाव साकिन है, मीम को वाव से मिलाएंगे, ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे मू। नून के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे ना। यअलमूना। लाम के ऊपर ज़बर है, आगे वाव साकिन है, ये वाव लीन है, इसे नरमी और जल्दी से अदा करेंगे। लाम को वाव से मिलाएंगे, जैसे लव, यानी लो। लो करके नहीं पढ़ेंगे लव,
नरमी और जल्दी से अदा करेंगे। लाम के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे ला, लौला। या के ऊपर पेश है, बगैर खींचे पढ़ेंगे यू, यानी मजहूल नहीं पढ़ेंगे जैसे यो। बाद लोग पढ़ते हैं युकल्लिमुनल्लाहु, इस तरह करके पढ़ते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। तो यानी इसे मारूफ पढ़ेंगे यू। काफ के ऊपर ज़बर है, आगे लाम मुशद्दद है, काफ को लाम से मिलाएंगे, तशदीद वाला हर्फ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है, यानी मजबूती और जमाव से पढ़ा जाता है। जैसे कल, लाम के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे ली। देखिए हमने तशदीद वाले हर्फ को 2 मरतबा पढ़ा, जैसे कल ली, यू कल ली। मीम के ऊपर पेश, बगैर खींचे पढ़ेंगे मुँह। नून के ऊपर ज़बर है, आगे अल्लाह का लाम है, नून को अल्लाह के लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा जाएगा पीछे ज़बर आने की वजह से, जैसे नल। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे ला। हा के ऊपर पेश, बगैर खींचे पढ़ेंगे हु, हा को सीने से अदा करेंगे हु। मिलाकर पढ़ते हैं युकल्लिमुनल्लाहु। हमज़ा के ऊपर ज़बर है, आगे वाव साकिन है, ये वावलीन है, इसे नरमी और जल्दी से अदा करेंगे जैसे औ। ता के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ साकिन है, तो अब इसे अलिफ नहीं पढ़ेंगे, इसे हमज़ा पढ़ेंगे। साकिन हमज़ा को हमेशा झटके से पढ़ा जाता है, ठीक है। बाकी कोई हर्फ ऐसा नहीं है जिसे झटके से पढ़ा जाए, बस साकिन हमज़ा को झटके से पढ़ा जाता है, जैसे ता, औ ता। ता के नीचे ज़ेर है, आगे या साकिन है, ये या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे ती, औ ता ती। नून के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है, तो ऊपर बड़ी मद आ रही है, ऊपर छोटी मद आ रही है। छोटी मद की निशानी क्या है? कलमे 2 हों, पहले कलमे के आखिर में हरूफ मद्दा हो, दूसरे कलमे के शुरू में हमज़ा हो, तो वहाँ मद बनती है मद्दे मुनफसिल जायज़। इस मद को 3 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे, जैसे ना। हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसे 1 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे आ। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश हरूफ मद्दा के कायम मकाम होते हैं, इनके रवा में कोई फ़र्क नहीं होता, बस इनके लिखने और जोड़ करने में फ़र्क होता है। या के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे या, आया। ता के ऊपर 2 पेश की तनवीन है, तो यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे, जैसे तुन, आया तुन। आगे देखिए त्वा आ रहा है, यानी त्वा की अलामत है, तो इसे वक्फ मुतलक कहते हैं। तो यहाँ पर हम वक्फ करेंगे, स्टॉप करेंगे, ठीक है। यानी मिलाकर अब पढ़ते हैं औ ता तीना आया। देखिए वक्फ की हालत में ता के ऊपर जो 2 पेश हैं वो ख़त्म हो गए, ता हाय साकिना में तब्दील हो गई, तो यहाँ वक्फ क्या हुआ? वक्फ बिल इब्दाल, यानी बदल देना, हर्फ को बदल देना। तो गोल ता जो है हाय साकिना में तब्दील हो गई, ता बदल गई, तो यहाँ वक्फ क्या होगा? वक्फ बिल इब्दाल। आगे पढ़ते हैं, काफ के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे का। दाल के ऊपर खड़ा ज़बर है, 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे, दाल को नरमी से अदा करेंगे, दा कदा। लाम के नीचे ज़ेर, काफ के ऊपर ज़बर, दोनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे कदालिका। कौफ के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। कौफ हरूफ इस्ताला में से है, तो नूरानी कायदे में मैंने आपको बताया है हरूफ इस्ताला 7 हैं, खा, सौद, दौद, गईन, ता, कौफ, ज़ा। इनको हर हालत में मोटा पढ़ा जाता है, ठीक है। तो
कौफ को कैसे अदा करेंगे? कौ। होंठों को गोल नहीं करेंगे, वाव का इजाफा हो जाएगा। और इसे बारीक भी अदा नहीं करेंगे, यानी काफ को बारीक भी अदा नहीं करेंगे, ये नाकिस अदा होगा। 2 गलतियों से हुरूफ इस्ताला को बचाना है। लाम के ऊपर ज़बर है, आगे लाम मुशद्दद है, लाम को लाम से मिलाएंगे, मुशद्दद हर्फ को मजबूती और जमाव से और थोड़ी देर रुक कर पढ़ेंगे। जैसे लल, क़ौलल। लाम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ला, क़ौलल्ला। दाल के नीचे ज़ेर है, आगे या साकिन है, या मद्दा है। एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे, दाल को नरमी से अदा करेंगे वी। नून के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ना, क़ौलल्लज़ीना। मीम के नीचे ज़ेर है, आगे नून साकिन है, मीम को नून साकिन से मिलाएंगे। नून साकिन के बाद हरूफ इक्फा के 15 वर्ड में से क़ौफ आ रहा है, तो यहाँ पर नून साकिन में इक्फा होगा। नून साकिन और तनवीन के इक्फा को इक्फा हकीकी कहते हैं। यहाँ पर मोटा इक्फा होगा क्योंकि क़ौफ जो है मोटा हरूफ है। तो कैसे करेंगे इक्फा? म्यू। क़ौफ के ऊपर ज़बर, आगे बा साकिन है, क़ौफ को बा से मिलाएंगे, क़ौफ को मोटा पढ़ेंगे। बा हरूफे कलकला के 5 वर्ड में से है, तो साकिन हालत में आ रहा है, तो यहाँ पर कलकला होगा कलकला सुगरा, यानी वीक कलकला, छोटा कलकला। तिलावत के दौरान हालत वसल में जो कलकला होता है उसे कलकला सुगरा कहते हैं। जैसे क़ब, बाकी डबल साउंड आई है क़ब। लाम के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे ली, हा के नीचे ज़ेर है, आगे मीम साकिन है। मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ गया, तो मीम साकिन के नूरानी कायदे में मैंने आपको मीम साकिन के 3 कायदे बताए हैं, इदगाम शफवी, इक्फा शफवी, इजहार शफवी। तो ये यहाँ पर इदगाम शफवी होगा क्योंकि मीम साकिन को मीम मुशद्दद के साथ मिलाएंगे, तो यहाँ पर इदगाम शफवी का कायदा होगा, यानी इदगाम होगा। इदगाम के मायने हैं मिला देना, मुदगम कर देना, साकिन हर्फ को मुतहर्रिक हर्फ के साथ मिला देना इदगाम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इदगाम शफी करते हैं। जैसे क़ब्लिहिम, देखिए 2 मीम यकजा हो गई, यानी एक हो गई। मीम साकिन, मीम के नीचे ज़ेर है, आगे था साकिन है, मीम को था से मिलाएंगे, था को नरमी से अदा करेंगे मिस। लाम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ला। क़ौफ के ऊपर ज़बर, आगे वाव साकिन है, ये वाव लीन है, नरमी और जल्दी से अदा करेंगे, क़ौफ को मोटा पढ़ेंगे क़ौ। लाम के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे ली। हा के नीचे ज़ेर, आगे मीम साकिन है, हा को मीम साकिन से मिलाएंगे, हा को सीने से अदा करेंगे। जैसे हिम, तो यहाँ पर मीम साकिन का इजहार होगा। ठीक है, यहाँ पर तीसरा कायदा है, यहाँ पर क्या हुआ इदगाम शफवी, तो एक और कायदा है इक्फा शफवी, और यहाँ पर इजहार शफवी, यानी मीम का इजहार होगा। आगे क्या है, तौ की अलामत है, इसे वक्फ मुतलक कहते हैं, तो यहाँ पर हम वक्फ करते हैं। मिन क़ब्लिहिम मिस्ला क़ौलिहिम, देखिए यहाँ पर हमने वक्फ किया, तो मीम पहले से साकिन है, जब साकिन हर पर वक्फ किया जाए तो उस कायदे को क्या कहते हैं, वक्फ बिस सुकून। ठीक है, कायदा क्या होगा, वक्फ बिस सुकून, क्योंकि मीम पहले से साकिन है, तो साकिन हर्फ का वक्फ और वसल एक होता है, कोई तब्दीली नहीं आती। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, यानी सबके साथ जहाँ तक हो सके। तो आप इसे बार बार पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको इजराए कवायद की समझ आ जाए। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।